हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको सीवीईटी बीएचयू बीए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो फाइनल कट ऑफ था वो एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी था BA LLB BA BSc मैथ बायो एंड बीकॉम, इन सारे कोर्सों का हमने आपको बता दिया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आज आपको BHU BA का जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताने जा रहे हैं। आई होप कि जो मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बनाऊँ उससे बस सेम तो आज है तो बढ़िया ही है, बट 5 या 10 नंबर ही आसपास कम या बेसी कट ऑफ हमारा आए तो सही है। क्योंकि पिछले साल के मुताबिक इस साल हमारा जो सीवीटी का एग्ज़ाम हुआ, तो मान लीजिए पिछले साल अगर कोई 2 लाख बच्चे अगर सीवीटी का एग्ज़ाम दिए हो तो इस साल 5 लाख बच्चे सीवीटी का एग्ज़ाम दिए हैं। मतलब ऑल ओवर मेरे कहने का यही मतलब है कि इस बार सीवीटी का एग्ज़ाम बहुत सारे कैंडिडेट दिए हैं। कुछ ड्रॉपर हैं तो कुछ यहाँ पे जो 12th पास करके वो दिए हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनका भी नंबर कम हो या ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर हो जाएगा। आई होप कि आपने अब तक BHU BA का रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया होगा एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। रीओपन हुआ है हमारा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे। इतना क्लियर? इस वीडियो में हम आपको जो भी आज कट ऑफ बताएंगे, आई होप कि हमारा कट ऑफ उतना ही जाए और ज़्यादा आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका नंबर इससे कम आया है तो, क्योंकि इस साल पेपर हमारा मीडियम था और प्लस एग्ज़ाम हमारा थोड़ा पहले भी हो गया पिछले साल के मुताबिक। ओके, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फुल डिटेल जानेंगे कि BA सोशल साइंस एंड BA आर्ट्स में हमारा नंबर कितना आए तो हम BHU के लिए एलिजिबल हैं, या फिर हमारे BHU के लिए एलिजिबल कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट या लैंग्वेज जो भी थे वो क्या क्या हैं, और BHU का हमारा BA आर्ट्स या सोशल साइंस का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कितने नंबर पर बनेगा। ये सब सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए BHU का तो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हमारा लैंग्वेज का नंबर है वो हमारे यहाँ पे 50% बस लिया जा रहा है। पिछले साल भी बस 50% लिया गया था। मतलब 200 का पेपर तो है लैंग्वेज का, बट यहाँ पे 100 में से जो जितना पाएंगे आप उतना ऐड हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए आप 200 में से 160 पाए हैं, ठीक है, अगर आप इतना पाए हैं तो आपका इसका जब आप हाफ करोगे तो 80 आएगा। जो 80 आएगा वो आपका नंबर यहाँ पे ऐड होगा। जो 80 है ये 100 के अंदर ही है, इसलिए आपका नंबर 80 जो आया है वो ऐड होगा, ना कि आपका जो 160 आया है वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज हमारा 50% बस ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके साथ हम जनरल टेस्ट देखें तो जनरल टेस्ट जो है वो हमारा 250 नंबर का हो रहा है। पिछले साल जनरल टेस्ट हमारा 300 नंबर का हुआ था और इस साल हमारा जनरल टेस्ट 250 नंबर का हो रहा है। उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारा जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा वो 100 नंबर लैंग्वेज का और 250 नंबर जनरल टेस्ट का, मतलब दोनों को ऐड करके हमारा 350 नंबर का मेरिट लिस्ट बनेगा। कितने नंबर का? 350 नंबर का मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो पिछले साल हमारा जो मेरिट लिस्ट बना था वो 400 नंबर का बना था और इस साल जो हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा वो 300 नंबर का 350 नंबर का बनेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसमें आपको इस पेपर को करने के लिए आपको 40 मिनट लैंग्वेज और 60 मिनट के आसपास जनरल टेस्ट करने को दिया गया था। मतलब 1.5 घंटे का हमारा पेपर था। ठीक, तो आपको बता दें कि लैंग्वेज में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे थे, बट आपको 40 क्वेश्चन करने थे। वहीं जनरल टेस्ट में देखिए 60 क्वेश्चन पूछे थे और 50 क्वेश्चन आपको करने थे। एक क्वेश्चन सही होने पे आपको +5 नंबर मिल रहा था और आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 नेगेटिव मार्किंग थी। इतना तो आप सभी को पता है। BHU BA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? BHU BA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यही है कि आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कोई भी लिए हों और आपको जनरल टेस्ट देना अनिवार्य है। बाकी जो BA के अलावा BCom BSc इन सब के लिए डोमेन सब्जेक्ट है, लेकिन BA के लिए कोई भी डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे BHU नहीं मांगा है। जैसे BCom के लिए अकाउंटेंसी मांगा है, लेकिन BA के लिए यहाँ पे कोई भी जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे नहीं मांगा है। यहाँ पे ओनली आपसे लैंग्वेज का बता दिया जो कि आपसे 50% लेगा, उसके साथ आप उसे जनरल टेस्ट का बता दिया जो कि 250 नंबर का। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 350 पे मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सही होने पे +5 नंबर हमें मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 नेगेटिव मार्किंग है। इतना क्लियर? चलिए तो इसके आगे देखते हैं। ये हमारा जो कट ऑफ है ये आर्ट्स वाले का है, ये आर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी का देखें। ये जो हमारा जनरल कैटेगरी है इसका हम सबसे पहले कट ऑफ देखें FMC में। ये FMC जो है फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है। मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू बताया है कि BHU के किस किस कॉलेज में गर्ल्स बॉय पढ़ते हैं या मत पढ़ते हैं, या फिर BHU के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज उन सबकी रिव्यू हमने आपको बताई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आराम से यहाँ से वॉच कर लेना और समझ लेना। ओके, तो आर्ट्स वाले का जनरल जो कैटेगरी है उनका यहाँ पे FMC में जो कट ऑफ गया है वो 280 गया है, गर्ल्स और बॉय दोनों जाएगा।
ऐसा मेरा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि मतलब 280 तक जा सकता है एफएमसी में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का, ठीक है। वहीं हम एमएमबी में देखें तो एमएमबी हमारा जो है कि केवल फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है और ये भी हमारा मेन कैंपस में है। मेन कैंपस में एफएमसी और एमएमबी ये दोनों हमारा मेन कैंपस में है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि एमएमबी में हमारा जो कटअप जाएगा वो 250 नंबर के आसपास जाएगा। इससे 10 नंबर कम या 10 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हम कोई भगवान नहीं जो एकदम आपको सही कटअप बता दे, हम तो बस अपना एक्सपेक्टेड आपको बता रहे हैं, जिससे आप अपने आप को सेव स्कोर में है या नहीं है उतना समझ लें। और ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप सेव स्कोर में नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर हो जाएगा, ठीक है। डीएवी का देखें तो डीएवी में हमारा जो कटअप जाएगा वो 235 के आसपास या 240 या 230 के आसपास जा सकता है। डीएवी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है डीएवी, ठीक है। उसके साथ हम VKM देखें तो बसंत कन्या महाविद्यालय देखें तो इसमें हमारा जो कटअप जा सकता है जनरल कैटेगरी का तो वो 160 जा सकता है। ये जो बसंता कन्या महिला महाविद्यालय है ये केवल फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है और डीएवी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है और VKM जो है केवल फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है। उसके बाद आर्य महिला पीजी कॉलेज देखें तो इसमें भी हमारा 160 कटअप जा सकता है, ठीक है। इससे 10 अंक ज़्यादा, 10-20 अंक ज़्यादा या फिर 15 अंक ज़्यादा भी या फिर कम भी जा सकता है, लेकिन हमारा उम्मीद यही है कि 160 के आसपास कटअप जाएगा, ठीक है। और इसके बाद VCW में देखें बसंता कॉलेज ऑफ वुमेन में देखें तो इसमें भी हमारा 160 जा सकता है। 160 या 160 प्लस 165, 166, 170 इसके आसपास हमारा जो कट ऑफ है VCW में जा सकता है, ठीक है। अब चाहे ये तीनों जो कॉलेज हैं ये तीनों फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है और एमएमबी भी फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है। इसके बाद हम देख ले तो EWS का देखें, जनरल के बाद हम EWS कैटेगरी का देखें तो इसमें अगर आप 250 भी नंबर पाए हैं EWS कैटेगरी से हैं अगर आप तो आपका एफएमसी में एडमिशन हो सकता है, चाहे वो आप मेल हो या चाहे आप फीमेल हो। तो मतलब यहाँ पे आपको बता दी हूँ मैं कि एफएमसी में आपका सेव स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। उसके साथ EWS का एमएमबी में देखें तो यहाँ पे 232 कट ऑफ हमारा जा सकता है, 232 या 240 या 230 या 225 इसी के आसपास हमारा कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम EWS का डीएवी में देखें तो यहाँ पे 218 कट ऑफ जा सकता है। कितना? 218। डीएवी हमारा मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है। उसके बाद VKM में देखें तो इसमें हमारा 150 नंबर के आसपास हमारा कट ऑफ जा सकता है। उसी तरह AMPG और VCW में भी VCW में भी हमारा 150 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। 150 या फिर 150 से ज़्यादा 155, 160 इसके आसपास हमारा कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। OBC का देखें तो OBC का हम बता दें आपको तो 240 कट ऑफ जा सकता है एमएमबी में और FMC में हमारा 240 कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। उसके साथ हम OBC का अगर एमएमबी में देखें तो यहाँ 228 जा सकता है या 220 या 225 कट ऑफ हमारा जा सकता है एमएमबी में। डीएवी में देखें 220 जा सकता है हमारा कट ऑफ OBC वाले का या फिर 210 या फिर 230 के आसपास भी कट ऑफ 240 के आसपास भी कट ऑफ हमारा जा सकता है डीएवी में। उसके साथ हम 175 VKM में देखें तो 155 कट ऑफ जा सकता है OBC कैटेगरी वाले का या फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है। AMPG और VCW में भी हमारा 155 या 155 प्लस हमारा कट ऑफ जा सकता है, ओके। SC कैंडिडेट का देख ले तो SC कैंडिडेट का यहाँ पे 215 कट ऑफ गया था, जा सकता है FMC में। 190 हमारा जा सकता है एमएमबी में और 185 या फिर 190 या फिर 180 जा सकता है डीएवी में और 120 हमारा जा सकता है VKM में। AMPG या फिर VCW में 120 या फिर 120 से ज़्यादा 125, 28, 30 के आसपास भी हमारा जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद ST का देखें तो ST कैटेगरी का है तो 192 हमारा कट ऑफ जा सकता है FMC में। ST कैटेगरी का 192 जा सकता है, 190 जा सकता है, 195 जा सकता है, ठीक है। या फिर ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 200 प्लस भी जा सकता है, कोई कुछ यहाँ पे हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम ST कैटेगरी का एमएमबी में देखें तो 175 कट ऑफ जा सकता है या फिर 180 या फिर 160 प्लस भी जा सकता है। कट ऑफ अगर लो जाएगा तो 160 या 165 तक तो चल ही जाएगा, ठीक है। वहीं हम 100 डीएवी का देखें तो डीएवी में हमारा 180 जा सकता है, 180 जा सकता है या फिर 180 प्लस जा सकता है या फिर 180 माइनस भी जा सकता है। 180 में 5-10 नंबर अधिक या फिर 15 नंबर अधिक भी जा सकता है या फिर कम भी जा सकता है। उसके साथ हम VKM या फिर AMPG VCW में देखें तो 110 या 100 या फिर 120 इन सब के आसपास हमारा ST कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तीनों कॉलेजों में जो तीनों फीमेल कॉलेज है इसमें एक ही कट ऑफ रहता है, 110 या फिर 100, 110 या फिर 100 या फिर 120 के आसपास भी जा सकता है या फिर हम कहें तो 115 भी जा सकता है, 105 भी जा सकता है। मतलब हमारा कट ऑफ यहाँ पे कुछ भी जा सकता है, मतलब 10-15 नंबर आस ही पास कट ऑफ हमारा जाएगा, इससे ज़्यादा लो नहीं जाएगा, ठीक है, ना ज़्यादा इससे हाई जाएगा ST कैटेगरी का, ठीक। अगर आपका 110 से भी ज़्यादा है, मान लो आपका 200 नंबर है तो भी आप ST कैटेगरी वाले सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इलाहाबाद BHU के कुछ जो अफिलेटेड कॉलेज और मेन कैंपस है उनमें हमारा BA जो कोर्स है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है
क्या जा सकता है वो हमने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स कीजिए, और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना है तो उसका आप कमेंट्स कर लीजिए, और अपना अपना स्कोर और अपना कैटेगरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फुल डिटेल बता दिया कि एफएमसी, एमएमबी, डीएवी, VCW एंड एमपीजी और VKM में हमारा टोटल कट ऑफ कितना जा सकता है। या मेरे एनालिसिस पे कट ऑफ, मैंने अपने एनालिसिस पे ये कट ऑफ बनाया है। यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या मतलब लैंग्वेज, जनरल टेस्ट या फिर डोमेन क्या क्या लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया। आर्ट्स का यहाँ पे हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आज सोशल साइंस का कट ऑफ देख लेते हैं। BHU BA फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोशल साइंस का देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आर्ट्स का बता दिया आपको, अभी हमारा सोशल साइंस का है। ठीक है, सोशल साइंस में जनरल कैटेगरी का देखें तो 290 या 290 प्लस या फिर 280, 260, 270, 255, ये सब भी अपने आप को फाइनल ये सब भी अपने आप को सेव स्कोर में समझे। FMC में एडमिशन हो सकता है BHU के मेन कैंपस में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इससे पहले बताया कि FMC मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का कॉलेज है। उसी तरह हम MMB में देखें तो 260 नंबर आए तो इनका MMB में एडमिशन हो सकता है। MMB ओनली फीमेल कैंडिडेट का कॉलेज है। ठीक है, उसके साथ हम DAV का देख ले तो DAV में हमारा 255 अगर आया इनका तो DAV में एडमिशन हो सकता है। 255 से ज़्यादा, 255 से कम, 5-10 नंबर कम या ज़्यादा भी आए तो इनका एडमिशन हो सकता है। 180 भी VKM, एमपीजे, VCW में अगर तीनों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका 180 भी आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका एडमिशन हो सकता है। अफिलिएटेड कॉलेज है ये। ठीक है, 270 अगर आपका आया है तो आप EWSF मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ हम MMB में अगर 245 आया है आपका तो ले सकते हैं, और 230 अगर आप DAV में लेना चाहते हैं, अगर आपका 230 आया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 230 से ज़्यादा कम भी है, जैसे तो 230 से 220 भी आया, 215 है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड आपका अगर 165 आया है और आप VCW, MPG, VCW, VKM में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये स्कोर सेव स्कोर है। ओके, उसके बाद हम OBC कैटेगरी का देख लेते हैं। OBC कैटेगरी में अगर 260 नंबर आपका आया है तो आप FMC के लिए सेव है। 235 आया तो आप फीमेल कैंडिडेट अगर है तो MMB के लिए आप सेव है। 240 अगर आया है आपका तो आप DAV के लिए सेव है। एंड 160 अगर आपका 160 से ज़्यादा, 160 से 10 नंबर कम भी आया हो, VKM और EMPG और VCW इन तीनों कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट का देखें तो 220 अगर आपका आया है तो आप FMC के लिए एलिजिबल है। 195 अगर आया है तो आप MMB के लिए एलिजिबल है। 220 की जगह 210, 5, 190 भी हो सकता है। 195 की जगह 180 भी हो सकता है। ओके, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 200 अगर आपका नंबर आया है तो आप DAV में एडमिशन ले सकते हैं। SC कैटेगरी अगर आपका 150 नंबर आया है तो आप VKM या फिर MP, VCW तीनों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ST कैटेगरी का देखें तो 210 नंबर अगर आपका आया तो आप FMC के लिए एलिजिबल है। अगर आपका 210 से कम नंबर है, 205, 200 या फिर 195, 185 इस तरह का भी नंबर अगर आपका आता है तो आप ST कैंडिडेट है तो आपका एडमिशन BHU के FMC में हो सकता है। ठीक है, वहीं हम देखिए अगर आपका 180 नंबर आ रहा है तो आपका MME में एडमिशन आराम से हो जाएगा। उसके साथ हम देख लेते हैं यहाँ पे 185 DAV मांगा है। DAV 185 यहाँ पे डिमांड किया है, तो अगर आपका मान लीजिए 185, 180 या फिर 175 भी नंबर आता है तो आप DAV के लिए सेव है। ओके, ST कैंडिडेट है अगर आपका 110 नंबर भी आ रहा है, कितना 110 नंबर आ रहा है तो आप AMPG, VCW एंड VKM इन तीनों कॉलेज जो फीमेल कैंडिडेट का इन तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सोशल साइंस का, इससे पहले आर्ट्स का बता दिया। सोशल साइंस में भी वही रूल है जो BA आर्ट्स में था। इसमें भी आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना था, जिसमें आपको लैंग्वेज का 50% इसमें भी नंबर लिया है। जनरल टेस्ट 250 नंबर का है, मतलब टोटल इसमें भी 350 नंबर पे मेरिट लिस्ट हमारा बनेगा। यह BA सोशल साइंस ऑनर्स जो है ये है, और वो हमारा आर्ट्स था। ठीक है, दोनों का कटअप थोड़ा बहुत तो डिफरेंट जाता ही है, बट दोनों के सिलेबस में कोई भी डिफरेंट नहीं है कि हाँ लैंग्वेज यहाँ पे कोई और दो, जनरल टेस्ट डोमेन ये सब यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है। ठीक है, तो आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के थ्रू आप BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस दोनों का एग्जाम दिए ही होंगे। आप चाहे तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में अगर आप BA सोशल साइंस का एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप आर्ट्स के लिए भी एलिजिबल है, आप आर्ट्स का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने आपको आज फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप जो BHU BA का है वो हमने आपको बता दिया। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कीजिए, और आपको किस कोर्स का कटअप जानना है एंड आप अपना स्कोर और अपना कैटेगरी जरूर कमेंट्स करके हमें बताइए, और आपका कितना नंबर आ रहा है जरूर बताइएगा, और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड कटअप और किस कोर्स के लिए जानना है ये भी हमें जरूर बताइए आप। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए। ठीक है, और हम आपको छोटे छोटे जितने भी इन्फॉर्मेशन से सब देते रहेंगे। आपका हम काउंसलिंग तक, एडमिशन तक हम आपका साथ देंगे। आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। छोटा चैनल समझ के आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे फालतू की बातें करें या फिर हम आपसे झूठ बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जिस भी तरह की आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए। आपको जिस भी तरह से हमारी हेल्प चाहिए, जो भी आपको पूछना हो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर या फिर एडमिशन से लेकर काउंसलिंग से लेकर जो भी आपको पूछना है तो आप पूछिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज जरूर कीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप आसानी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आपकी इंक्वायरी है आप जरूर बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको कोई भी फालतू की बातें नहीं बताऊंगी, ना कोई फेक बातें बताऊंगी।
यहाँ पे सिर्फ जो आपका बीए सोशल साइंस में या फिर बी आर्ट्स में जो हमारा एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है वही हम आपको बताएंगे। पिछले साल भी हमने जो कटअप बताया था उसके आसपास थोड़ा बहुत कटअप तो हमारा गया ही था, ऐसा नहीं है कि नहीं गया था। ठीक है, पिछले साल हमने भी सीईटी का एग्जाम दिया था, हमारा भी पता है कि कितने से कटअप गया था और कितना नहीं गया, तो हम भी जानते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितना हमारा कटअप जा सकता है और कितना हमारा कटअप नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए अपना अपना स्कोर एंड अपना कैटेगरी, और जिस भी कोर्स का एक्सपेक्टेड कटअप जानना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।